आपके सामने थिएटर की कुछ बातें लेकर। पहले कुछ मैं बातें कर दूंगा, फिर आज के टॉपिक अडाप्टेशन पे हम लोग पहले मैं जो बोलना है उस टॉपिक के बारे में बोल दूंगा, फिर कुछ सवाल जवाब कर लेंगे जो आपके मन में होंगे। अगर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो जिंदगी भर मैंने थिएटर किया, और अगर मेरी जिंदगी के बारे में मैं बताऊं तो सिवाय थिएटर के और कुछ नहीं बता सकता। बताने को फिल्में भी है, बताने को टेलीविजन भी है, लेकिन शुरू से अंत तक थिएटर साथ में है। बिना थिएटर की कोई जिंदगी नहीं। क्योंकि मेरा दौर शुरू हुआ, मेरी लाइफ शुरू हुई जब मैंने खालसा कॉलेज में इंटर किया। और उससे पहले की जिंदगी ऐसे थी, कॉलेज में आते थे, मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, एक आध क्लास अटेंड करते थे, घर चले जाते थे। मेरा दोस्त अवतार गिल, वो भी चंबू रहता था, हम दोनों साथ में आते थे, साथ में जाते थे। एक दिन हमको पता चला कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं, अब भी चले गए वहाँ। कुछ नाटक के लिए एनुअल डे आने वाला था, नाटक के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। रमेश तलवार साहब ऑडिशन ले रहे थे, हम भी बैठ गए, ऑडिशन दे लिया, सिलेक्ट हो गया। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। रमेश तलवार साहब ने मुझे उस प्ले में ले लिया जिसका नाम था उल्टी गंगा। कॉमेडी प्ले था, हिट हो गया। हिट होने के बाद, तालियां मिलने के बाद, मुझे अचानक लगा कि ये जिंदगी, ये मोमेंट कितना अच्छा था जब मैं परफॉर्म कर रहा था। ये मोमेंट तो मैंने पहले कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। फिर रमेश तलवार साहब ने दूसरा प्ले किया, इब्तिदाई इश्क, उसमें भी मुझे ले लिया। फिर तो ये इश्क नहीं आसान, इश्क पर जोर नहीं, महंगा सौदा, तीन बंदर, मसीहा, मिर्जा साहिबा, कितने नाटक किए। और उन्हीं दिनों मैंने मैंने बहुत सारी बातें जिंदगी में की हुई है मन ही मन, बिना किसी को बताए, बिना रमेश तलवार साहब को बताए। मैंने रमेश तलवार साहब को अपना गुरु मान लिया, उनको नहीं पता था। लेकिन वो मेरे फिर फिलोसोफर रहे, फिर गाइड भी हो गए। और उन्होंने भी जो मेरे कंधे पे उस वक्त हाथ रखा, वो हाथ आज भी है। वो हाथ मुझे आज भी सहारा देता है। तो रमेश तलवार साहब नाटक करवाते चले गए, मैं करता चला गया। उन्हीं दिनों इप्टा ने कंपटीशन शुरू कर दिया था, इंटर कॉलेजिएट। मैं बता दूं, जो बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं इंटर कॉलेजिएट के बारे में। जो बॉम्बे में नहीं रहने वाले लोग हैं उन्हें बता दूं कि बॉम्बे में इंटर कॉलेजिएट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है एक्टर के लिए। उन दिनों ना टेलीविजन था, ना ही बस फिल्में, तो बहुत मुश्किल होता था फिल्मों में दाखिला। थिएटर का एक्टर बनने के लिए इंटर कॉलेजिएट वाज द ओनली ट्रेनिंग ग्राउंड। और आप सोचेंगे, आप देखेंगे कैसे कैसे एक्टर दिए हैं। मराठी और गुजराती में तो है ही है, हिंदी में कादर खान हो, भरत कपूर हो, राजेश खन्ना हो, संजीव कुमार हो, रमेश तलवार, सागर संधी, वीके शर्मा, कैसे लोग हैं जो इंटर कॉलेजिएट से निकले हुए हैं। तो इप्टा ने शुरू किया क्योंकि भवन वगैरह सब बंद हो चुके थे, कोई इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन नहीं चलता था। इप्टा ने शुरू किया तो रमेश तलवार साहब ने कहा, भाई मैं तो नाटक डायरेक्ट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनाइजर की तरफ से हूं। तो हमने प्ले किया जो अरविंद ठक्कर साहब ने डायरेक्ट किया था, प्रवीण सोलंकी का लिखा हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रवीण सोलंकी ने खुद भी प्ले डायरेक्ट किया, जो उनका खुद का लिखा हुआ था। इसी तरह इंटर कॉलेजिएट करते करते और
थिएटर में काम करते करते मैं रमेश तलवार के साथ इप्टा में जाने लगा। इप्टा में जो है वो मैं जाके रेस्टोरेंट अटेंड करने लगा, बैक स्टेज करने लगा। और रमेश तलवार साहब ने नया प्ले शुरू किया, शतरंज के मोरे, और मैं उसमें एक्टर हो गया। और अवतार गिल जो मेरे साथ कॉलेज में था और कॉलेज में ही मेरे साथ जुड़ गया, वो भी थिएटर करने लगा। इनफैक्ट उसका नाम अवतार सिंह था, अवतार गिल हमने दिया उसका नाम है। तो वो भी साथ चलने लगा, वो भी शतरंज के मोरे में कास्ट हो गया। तो हम दोनों बेस्ट है, चेंबूर में जाते थे, चेंबूर से आते थे। और जो है वो शतरंज के मोरे में मैं मंगलवाली का मुझे रोल मिल गया, उसे एक ड्राइवर का रोल मिल गया, छोटा सा रोल था ये किया। और मुझे क्या हुआ कि वो जो इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था और ये जो शतरंज के मोरे में काम किया, मुझे इप्टा में एक अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिल गई। उसकी वजह से दूसरे नाटकों में कास्ट होने लगा। और मुझे हर नई कास्टिंग में जब मेरा नाम आता था मुझे अचीवमेंट लगती थी, मुझे लगता था मैं बढ़ गया हूं आगे। और जैसे मैन विदाउट शैडोज, आदर का खुराब में क्राउड में खड़े रहना, और आखिरी शमा में भी किसी न किसी छोटे शायर का रोल मिल जाता था। पेपर वेट करके एक प्ले आनंद सिंह साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें मुझे रोल दे दिया था, बहुत अच्छा रोल था। सुलभा आ रहे थे उसमें साथ में, हंगल साहब थे साथ में। तो इतना भी सब स्टालवर्स थे, उसके बीच में एक्टिंग करते हुए। और मैं खानसा कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय साथ में। एक दिन रमेश तलवार साहब आए। रमेश तलवार साहब उन दिनों शूटिंग चल रही थी दाग की, फिल्म दाग, राजेश खन्ना वाली। यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट थे। वो आए, वो बोले जयपुर में शो है शतरंज के मोरे में, तुम्हें शाम का रोल कर। मैं तो मंगल माली करता था, शाम का रोल। मैं उछल पड़ा, बीए जूनियर में था उस समय में, क्योंकि बीए करने में भी रमेश तलवार साहब का बहुत बड़ा हाथ था। मैं बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, आदमी को ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, तुम ग्रेजुएशन जरूर कर लो। मैं बड़े बेमन से एग्री हो गया था। और फिर मैंने सब्जेक्ट भी चुना हिंदी। मैंने कहा चलो हिंदी में ही बीए कर लेते हैं, और एक भाषा पे कंट्रोल भी रहेगा, इंग्लिश में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पंजाबी में करने का फायदा नहीं है, जबकि मुझे पंजाबी आती थी, गुरमुखी पढ़नी आती थी। हिंदी में कर लेते हैं। तो रमेश तलवार साहब ने कहा कि वो शाम का रोल है, करो। मैं तो हाँ जी। उन्होंने वो शूटिंग करते थे, दिन भर शाम को आते थे मेरे हॉस्टल में, मैं हॉस्टल में रहता था खालसा कॉलेज के। मेरे जो है कमरे में रहते थे, और कमरे में आ जाते थे, और हम कमरे में ऐसे 2-4 कुर्सियां लगा के, उन्होंने काका जी वहाँ बैठे होंगे, आचार्य यहाँ होंगे, गीता वहाँ से आएगी, और उषा यहाँ से आएगी, और तुम जो है ये डायलॉग बोलते हुए इधर चले जाना। इधर तो ऐसे मूवमेंट का अकेला, साथ में रमेश तलवार। बस 4 दिन इसलिए की हमने, इन्होंने हमके ट्रेन में बिठा दिया, जयपुर वाली ट्रेन में। और शाम का रोल मैंने किया जयपुर में, बहुत अच्छा। इनफैक्ट MS सत्यू जो उस समय लाइटिंग कर रहे थे, हमारा सेट भी उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ था। इप्टा के बहुत अहम बड़े कंट्रीब्यूटर हैं थिएटर में, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। उसके बाद मैंने शतरंज के मोरे प्ले में सारे रोल किए, आचार्य का छोड़ के। मैंने काका जी भी किया, मैंने मुनीम जी भी किया, मैंने 2 शो किए मगर ड्राइवर का किया, डॉक्टर सतीश भी किया, सारे रोल किए। उन दिनों एक यूनिवर्सिटी कंपटीशन शुरू हुआ था,
बल्कि होता ही था, हम कभी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन उस साल पार्टिसिपेट कर लिया और उस प्ले को लेके हम लोग इलाहाबाद भी गए थे। इलाहाबाद का ट्रिप थिएटर की जिंदगी का मेरा सबसे बेहतर ट्रिप है। तंबुओं में रहते थे हम लोग, ऑल ओवर इंडिया से टीमें आई थी, रात को बॉनफायर होता था, सारी की सारी टीमें वहां पे परफॉर्म करती थी। ये थिएटर का एटमॉस्फेयर उससे पहले ना देखा ना उसके बाद कभी आया, कमाल का था। वहां से वापस आया, कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो मुझे राजश्री प्रोडक्शन से फोन आया कि एक फिल्म हम बना रहे हैं, न्यू कमर के साथ है, विजय अरोरा हीरो है। विजय अरोरा की पहली फिल्म थी, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, और सत्यन बोस डायरेक्टर है। सत्यन बोस बड़े डायरेक्टर थे। मैंने तो फौरन हाँ कर दी। उन्होंने कहा देखो रोल इतना बड़ा नहीं, मैंने कहा हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। उन्होंने कहा देखो कॉमेडियन का रोल है, मैंने कहा हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। मेरा जवाब था जो मर्जी आप बोलो, हाँ जी हाँ, बस ये फिल्म करनी है। मैंने फिल्म की, फिल्म कुछ खास चली नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी। वो भी एक मराठी प्ले, वाह तू ही दुर्वा सी जुड़ी, मराठी प्ले पे ही डिपेंड फिल्म बनी हुई थी। इनफैक्ट मैं मराठी प्ले देखने भी गया था। फिर एक दिन रमेश तलवार साहब आए, उन्होंने कहा कि कल शूटिंग है तुम्हारी। मेरी बोले हाँ, दीवार में एक रोल है 2 सीन का, वो तुम करो। मैं कहा यार जी, मैं पहुंच गया। शशि कपूर के साथ सीन था, वो नौकरी मांगने आता है। दीवार फिल्म अभी आप देखेंगे तो मैं नजर आऊंगा उसमें। नौकरी मांगने आता है और नौकरी छोड़ देता है। और वो जो शूटिंग मैंने अटेंड की, इसके बाद का किस्सा बहुत फनी है, बहुत बल्कि हंसी आएगी आपको। मैं रोज ही शूटिंग पे जाने लगा। मैं सुबह सुबह रमेश तलवार साहब के घर पहुंच जाता, वो नाश्ता कर रहे होते, मैं कभी कभी उनके साथ नाश्ता भी करता, फिर उनकी गाड़ी में बैठ जाता। वो स्टूडियो शूटिंग में जाते, मैं भी साथ चला जाता। अच्छा, चूंकि मैं रमेश तलवार के साथ आ रहा था, तो मुझे कोई कुछ कहता नहीं था। एक तो रमेश तलवार चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे और रिस्पेक्टेड आदमी थे। यश चोपड़ा बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी, बहुत इज्जत करते थे उनकी। तो मैं साथ में रहता, सब खाना खाने बैठते, मैं भी बैठ जाता, सब चाय पीने बैठते, मैं भी, मुझे भी चाय मिल जाती। शाम को जब रमेश साहब जाते इप्टा की शूटिंग में, रिहर्सल पे, मैं साथ में हो लेता। फिर वो जाते जाते मुझे खालसा कॉलेज में हॉस्टल छोड़ते हुए जाते, वो अपना घर चले जाते। तो मैं दीवार फिल्म में सेल्फ अपॉइंटेड असिस्टेंट था, मुझे किसी ने रखा नहीं था, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी, मुझे किसी ने कहा भी नहीं था कि तुम असिस्टेंट हो, और किसी को मालूम भी नहीं था कि मैं असिस्टेंट हूं, लेकिन मैंने अपने आप को असिस्टेंट मान लिया। मैं भी असिस्टेंट हूं इस फिल्म में। करते करते यहाँ पे फिल्म खत्म हो गई, तो मुझे लगा अगली फिल्म में मुझे असिस्टेंट रख ही लेंगे, और थिएटर तो चल ही रहा था। बल्कि थिएटर ही एक ऐसा कारण था जिसके कारण मैं रमेश तलवार साहब से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो थिएटर में मैं हमेशा उनके साथ रहता था। उन्होंने जितने भी नाटक किए, तकरीबन मैंने उसमें रोल किया। मैंने दूसरा आदमी में भी रोल किया, जो प्ले दूसरा आदमी था, उसमें भी रोल किया था। और इसके बाद जो अपना नूरी फिल्म बनने लगी थी, तो मुझे लगा मुझे नूरी में असिस्टेंट रखे। तब तक मैं ग्रेजुएट हो चुका था। तो रमेश तलवार ने कहा नहीं, तुम नूरी में नहीं जाओ, तुम फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ। और मैंने कहा जी मैं क्या करना है फिल्म इंस्टीट्यूट जाके, वो जो सीखना यही सीख लूंगा ना आपके साथ में। उन्होंने कहा नहीं, तुम फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ, पढ़ाई अच्छी बात होती है, हम तो यही सीखे, तुम पढ़ लो।
ग्रेजुएशन तुमने कर ली है, ग्रेजुएट चाहिए। मैं चला गया फिल्म इंस्टीट्यूट। मैंने कहा जी पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर दिया मेरा, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो मैं चला गया फिल्म इंस्टीट्यूट, लेकिन नाटक करता रहा। मैं हर सैटरडे को वहाँ से रात को ट्रेन पकड़ता, संडे को इफ्ता का शो करता, और वहाँ से शो के बाद सीधा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जाके सो जाता, और सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस जाता। इफ्ता वाले मुझे 15 रुपये देते थे। 5 रुपये जाने की टिकट, स्टूडेंट की वजह से कंसेशन मिलती थी, 5 रुपये आने की टिकट और 5 रुपये का रात का खाना। ये 15 रुपये में मैं नाटक करके वापस चला जाता था। और मैंने FTII में भी, फिल्म इंस्टीट्यूट में भी थिएटर शुरू कर दिया। मैंने अपने एक्टिंग के सीनियर स्टूडेंट्स सतीश शाह और ये दिलीप धवन, इन सब को लेके प्ले किया लव इन पेरिस बॉर्न इन कच्छ। इंटर कॉलेज में यहाँ हो चुका था। बड़ी अच्छी कॉमेडी थी, फिल्म के ऊपर लिखी हुई कॉमेडी थी। मैंने वो FTI में किया, और एक दो और एकांकी किए। एकांकी तो मेरे पास भरे पड़े थे, मैंने और एकांकी किए। और उन्हीं दिनों मैंने कहानी पढ़ी थी कोलंबस जिंदा है, तो मैंने कहा इस पे प्ले बनाऊंगा। फुल एंड प्ले मेरी जिंदगी का पहला नाटक डायरेक्ट करूंगा इस पे, और मैं इसे नाटक के तौर पे लिख लेता हूँ। मैंने कोलंबस जिंदा है को नाटक के तौर पे लिखना शुरू किया, लेकिन अभी कंप्लीट हो नहीं पाया था। कितने में हमारा लास्ट ईयर था, फाइनल एग्जाम हो चुके थे, तो उन्होंने कहा एक फाइनल स्क्रिप्ट सबमिट करनी है फीचर फिल्म की, वो कर दो और तो तुम पास, तुम्हारा कोर्स खत्म है, और ये लास्ट डेट है। मैंने वो कोलंबस जिंदा है को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया और सबमिट कर दी। मैंने कहा नाटक तो बना लूंगा, अभी स्क्रिप्ट तो कर दो। नरेंद्र मौर्य की कहानी थी, सारिका मैगजीन आती थी हिंदी की, मैंने उसमें पढ़ी थी। आ गया, मैं वापस आ गया, फिर थिएटर करने लगा। थिएटर की वजह से मैं रमेश तलवार का असिस्टेंट हो गया। तो रमेश तलवार साहब 3 फिल्में उस समय कर रहे थे, सवाल, बसेरा और जमाना। मजे की बात बताऊं, इन तीनों के राइटर उर्दू में लिखते थे, और उर्दू असिस्टेंटों में सिर्फ मुझे आती थी। मैं जो लेता अपना सीन, राइटर से सीन लेने की जिम्मेदारी मेरी होती। उन दिनों बाउंड स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। राइटर से सीन लेने की जिम्मेदारी मेरी होती। मैं जावेद साहब के घर चला जाता, सीन लाता, गुलजार के ऑफिस जाके सीन लाता। सागर साहब 1-2 दिन पहले दे देते थे, उनको मैं बोल देता था कि ये सीन है। तो फिर उर्दू से हिंदी पढ़ना, थोड़ा रुक रुक के पढ़ता था, लेकिन अकेले बैठ के पढ़ना क्या प्रॉब्लम है। पढ़ के मैं लिख के उसे हिंदी में, उसकी कॉपियाँ बनानी पड़ती थी। उन दिनों जेरोक्स वगैरह नहीं होती थी, कार्बन रख के हम लोग कॉपियाँ बनाते थे। जो कॉपियाँ बनानी पड़ती थी, और फिर मैं लेके शाम तक वही हो जाता था। कल के सीन होते थे, फिर मैं दोबारा निकल पड़ता था सुबह सुबह। तो इन तीनों से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, और मैं भी राइटिंग में हाथ अच्छा साफ होता रहा मेरा। और इसी दिन एक बार बासु भट्टाचार्य मिले कि बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी शाम को थिएटर करता हूँ इफ्ता में। अरे इफ्ता में करते हो? बासु भट्टाचार्य खुद इफ्ता में नाटक कर चुके थे। सलील चौधरी के 2 प्ले डायरेक्ट किए थे उन्होंने। एक का नाम था आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ नाम था। 2 नाटक किए थे उन्होंने, और एक नसीर शाह के साथ किया था इफ्ता में। नसीर ने भी एक प्ले किया था इफ्ता में, तो वो बासु भट्टाचार्य ने टाइप किया। तो बासु भट्टाचार्य ने कहा तुम स्क्रिप्ट सबमिट करो LMDC में, और मेरे पास वो कोलंबस जिंदा है की स्क्रिप्ट पड़ी थी। मैंने जाके सबमिट कर दी, और स्क्रिप्ट पास हो गई। दिलीप धवन हमारा एक दोस्त था, वो प्रोड्यूसर हो गया, हम सब साथ में। और राकेश वेदी मेरा दोस्त FTI का, अवतार गिल मेरा दोस्त खालसा कॉलेज का, दोनों मेरे साथ में हमने वो फिल्म शुरू कर दी। सब FTI के लड़के, और मैं तो मुझे रमेश तलवार साहब ने कहा तुम गाने जावेद साहब से लिखवाओ।
मैंने कहा साहब जावेद साहब ने तो गाने कभी लिखे नहीं। उनका नहीं, वो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, मैंने सुनी उनकी शायरी, तुम गाने उनसे लिखवाओ। मैंने उनसे कहा, वो मान गए। फिर तो जो जगजीत सिंह गाए, चित्रा गाई, गाने बने, कुलदीप सिंह का म्यूजिक था, कुलदीप सिंह का म्यूजिक, सब पूरी हिस्ट्री है। उन्हीं दिनों मुझे ऑफर आई ये जो जिंदगी डायरेक्ट करने की। कुंदन शाह और मंजुल शाह ऑलरेडी कर रहे थे, मैं थर्ड डायरेक्टर था, उनको एक और आदमी चाहिए था फ्रेश माइंड के। मेरे लिए डायरेक्ट करना बहुत आसान था वो, क्योंकि 22 मिनट का होता था एपिसोड, 22 मिनट का तो एकांकी होता था। मैं तो एकांकी डायरेक्ट करता था मान लो, और ऊपर से राकेश बेदी उसमें काम कर रहा था, दोस्त मेरा शफी इनामदार के साथ थिएटर करता था, स्वरूप संपत के साथ थिएटर करता था। तो सब में जान पहचान, सतीश शाह भी FTI से, सतीश शाह ने मेरे उस प्ले में भी काम किया था, लव इन पेरिस बॉल इन कच्छ। तो उन सब थिएटर वाले थे, तो हम सब थे, तो 22 मिनट का एकांकी बना सकते थे हम लोग। कॉमेडी और शरद जोशी राइटर थे। अवतार गिल का नुक्कड़ चल रहा था वहां पे। ये यहाँ से करते करते जब हम लोग करते तो टेलीविजन धीरे धीरे आने लगा था, थिएटर को थोड़ा नुकसान पहुंचाने लगा था, बल्कि मराठी थिएटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मराठी चैनल्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए। तो 8 बजे का शो बंद हो गया, 4 बजे का शो अब भी होता है, 8 बजे का शो आजकल नहीं होता। तो तारा आ गया, तारा के हिट होने की वजह भी एकांकी था। 22 मिनट का एपिसोड बनाओ, सीरियस था, और 22 मिनट में क्लाइमैक्स ले आते थे। तो हम लोग जो है वो 22 मिनट के एपिसोड को क्लाइमैक्स से, तो एपिसोड अच्छा लगता था। पर हमारे लिए तो हर रोज एक एकांकी होता था, हर हफ्ते एक एकांकी होता था, नया 1 एक्ट के लिए लिखना। तो उसमें काफी फिर मैं टेलीविजन में बिजी होता गया, लेकिन थिएटर छोड़ा नहीं, थिएटर करता रहा। फिर शुरू हुआ कमर्शियल थिएटर। कमर्शियल थिएटर, हालांकि रमेश तलवार, जया बच्चन के साथ, जीनत अमान के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नाटक कर चुके थे, लेकिन कुछ मास लेवल पे कमर्शियल थिएटर नहीं आया था जिसमें मासेस इन्वॉल्व हो गए। शुरुआत की कोकोनट ग्रुप ने, जिस ग्रुप के शुक्रगुजार हैं हम इस आज के शो के लिए। उन्होंने शुरुआत की इस थिएटर को मास लेवल तक लाने की, और इसको आगे बढ़ाया राहुल बुच्चर दिल्ली के फेलिसिटी थिएटर में। उन्होंने इसको बिल्कुल कमर्शियल कर दिया। वो बिजनेसमैन आदमी था, वो एक्टर भी है, खुद एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो राहुल बुच्चर ने बिजनेस और एक्टिंग जो है साथ में शुरू कर, हम लोग थिएटर करने लगे और मेरे साथ ही। अच्छा एक बात बताऊं, ये मेरे 2 दोस्त रमेश तलवार साहब तो गुरु साथ में रहे, इन सब बातों में सब साथ में ही थे। इनफैक्ट जब पहला एपिसोड तारा का मैंने बनाया था तो रमेश तलवार साहब को दिखाया था, भाई देखो ये है, पता नहीं क्या बन रहा है, देखा तो उन्होंने काफी सजेशन भी दी थी। तो मैंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया जिसमें अवतार गिल और राकेश बेदी ना, क्योंकि मैं दोनों के साथ बहुत कंफर्टेबल था। वो दोनों अच्छे एक्टर, मस्त अपना हंसते खेलते करते रहते थे। अगर वो मेरे किसी प्रोजेक्ट में नहीं है तो कसूर उनका, वो डेट नहीं एडजस्ट कर पाए, वो पैसे नहीं एडजस्ट कर पाए, मेरा नहीं है। तो कमर्शियल थिएटर शुरू हो गया, तो वो अब थिएटर से पैसे मिलने लगे, अब हिंदी थिएटर से पैसे मिलने लगे, बल्कि शो करो और शो के पैसे मिलते हैं, डायरेक्शन के, राइटिंग के, एक्टिंग के।
ये सब ग्रुप आए, आगे बढ़े। हालांकि मेरी जिंदगी की जो पहली कमाई है ना, वो थिएटर से मिली। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं वापस। खालसा कॉलेज, मैं कॉलेज में था, नाटक वाटक करने लग गया था। मेरे पास एक लड़का आया पोदार कॉलेज से, स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट दे दो हिंदी नाटक की। हमारे पास, हम क्योंकि नाटक करते रहते हैं एकांकी सारे, हमारा अनमोल डे है। मैंने कहा आप तो अपनी स्क्रिप्ट तो नहीं देंगे। कल मैंने कहा मैंने एक मराठी कंपटीशन देखा, उसमें एक स्क्रिप्ट है बहुत अच्छी, उसे कर लो हिंदी में। बोले वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा नया लड़का था, कहाँ से मिलेगी, उसे ट्रांसलेट कौन करेगा? मैंने कहा मैं कर देता हूँ। मैंने जाके स्क्रिप्ट तो डायरेक्टर को फ़ोन किया, फ़ोन कहाँ होता था उन दिनों, डायरेक्टर के पास चला गया उसके कॉलेज में, जाके स्क्रिप्ट लिया, उसने भी दे दी स्क्रिप्ट उठा के। बोला इसकी कॉपी करके मुझे दे देना। मैंने कॉपी क्या, मैं ट्रांसलेट करके तुम्हें दे दूँगा। मैंने एक मराठी लड़का, मैं मराठी समझ लेता था, मराठी लड़का पकड़ा, वो पढ़ के सुनाता रहा और मैं उसे हिंदी में करता रहा। वो नाटक ट्रांसलेट करने के मुझे 50 रुपए मिले। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई ऐसा काम किया था जिसकी कमाई नहीं थी। वो था अडॉप्टेशन मराठी प्ले का हिंदी में। तब से लेकर आज तक मैं बहुत सारे प्लेस को अडॉप्ट करता रहा। इनफैक्ट मैंने जितने भी प्लेस किए सारे मैंने अडॉप्ट ही किए। मैंने अपना बुआ आसा है मराठी का, अपन तो भी ऐसे जो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चलता उसे अडॉप्ट किया। अपना दूसरे नाटकों को अडॉप्ट किया, रॉन्ग नंबर अडॉप्ट किया मराठी से। अपना हेलो जिंदगी इंग्लिश से अडॉप्ट किया। अडॉप्टेशन ऑफ द प्ले एक बहुत बड़ा आर्ट है। इनफैक्ट लोग छुपाते हैं कि मैंने अडॉप्ट किया। लोग कहते हैं मेरा ओरिजिनल लिखा हुआ। उन्हें लगता है कि ओरिजिनल ही राइटर होता है। अडॉप्टेशन वाला तो उसे अडॉप्ट करता है ना। अडॉप्टेशन वाला ओरिजिनल से बड़ा राइटर होता है, क्योंकि वो उस ओरिजिनल नाटक को अपने माहौल में ढालता है, उसकी रूह को कायम रखता है। उसमें जो 4 अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से नाटक हो रहा है, उसको जो है बाकायदा वैसा का वैसा लाता है, तो ज्यादा मुश्किल काम करता है। और मैं हमेशा कहता हूं जिसका भी प्ले अडॉप्ट करो उसका नाम दे दो ओरिजिनल का। उसकी वजह एक तो मॉरल ग्राउंड भी है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी वजह ये होती है जब आप उसका नाम नहीं देते तो आप छुपाते हैं कि मैंने उसका प्ले अडॉप्ट किया है। तो आप उसको चेंज करने के चक्कर में 4 बातें जो है छोड़ देते हैं जो ओरिजिनल में अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो नाटक चल रहा होता है और आपका नाटक नहीं चलता। आप ओरिजिनल का नाम दो, नहीं नाम देना, परमिशन ले लो नाम नहीं देने की, तय कर लो, लेकिन अडॉप्ट जब भी करो ईमानदारी से करो। अडॉप्टेशन में बेईमानी होगी तो अडॉप्टेशन बुरी होगी। आचार्य अत्रे ने मोरूची माशी किया ना, आचार्य अत्रे बड़ा राइटर था, अडॉप्टेशन की उसने। अभी मराठी प्ले जादू तेरी नजर कर्नाटक साहब का अडॉप्टेशन किया ना, ये सब शेक्सपियर की अडॉप्टेशन है। मोरूची माशी तो नहीं है शेक्सपियर का, लेकिन कॉमेडी, क्लासिक कॉमेडी चार्लीज आंट। और अगर हम अडॉप्टेशन की बात करेंगे, अडॉप्टेशन में आप नाटक को दोबारा लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनल की रूह रखते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपका नाटक इतना बदल जाता है तो आपको लगता है यार इसमें सब कुछ तो बदल गया। आपने बॉडी बदली, आपने काया बदली, आपने शक्ल बदली,
आपने रूह नहीं बदली। रूह नहीं बदली इसलिए अच्छा था ये नाटक, इसलिए आपका नाटक भी अच्छा लगता है। तो रूह तो उसी की है। तो आप, अगर मैं एडाप्टेशन की बात करूं, अच्छा एडाप्टेशन कितनी बड़ी चीज है मैं बताता हूं। मैं एक नाम लूंगा, बेगम कुत्सिया जैदी। बेगम कुत्सिया जैदी हिंदुस्तानी थिएटर चलाती थी अराउंड 40s में, 50s में। नेहरू उसका पैट्रन थे और नेहरू प्ले देखने आया करते थे अक्सर। और जो उन्होंने सब प्लेस अडॉप्ट किए। पिग्मेलियन को अडॉप्ट किया उर्दू में, आजर का ख्वाब के नाम से। चार्लीज आंट को अडॉप्ट किया खालिद की खाला के नाम से। और आप आजर का ख्वाब देखो, ओरिजिनल लगता है, इतना खूबसूरत किया हुआ है। चार्लीज आंट खालिद की खाला ओरिजिनल लगता है। मिर्च कटी को मिट्टी की गाड़ी की तरह अडॉप्ट किया। शकुंतला को उन्होंने उर्दू में अडॉप्ट किया। वो इतनी अडॉप्टेशन उनकी बड़ी, जिंदगी में एक नाटक भी ओरिजिनल नहीं देखा। इतनी बड़ी अडॉप्टेशन उनकी जिंदगी में कि उनकी अडॉप्टेशन किए हुए नाटकों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उनपे पीएचडी होती है। आप बेगम कुत्सिया जैदी पे पीएचडी करते हैं एज ए अडॉप्टेशन ऑफ द प्ले राइट। 17 नाटक उन्होंने अडॉप्ट किए, फुल लेंथ क्लासिक्स, लेकिन ओरिजिनल एक भी नहीं लिखा। आज इतना बड़ा नाम है। तो अडॉप्टेशन ऑफ द प्ले इज नॉट ए कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। बी प्राउड कि आप नाटक को अडॉप्ट करते हैं। और अगर अडॉप्टेशन नहीं होगी, क्यों मराठी थिएटर इतना आगे है, क्यों गुजराती थिएटर इतना आगे है, हिंदी थिएटर अब तो खैर कमर्शियल थिएटर होने लगा, तो हिंदी थिएटर में ओरिजिनल राइटर तो थे ही नहीं, अडॉप्टेशन ही थी। हम ओरिजिनल ही ढूंढते रहे। मौलिक, अरे भाई मौलिक। और कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो अडॉप्ट नहीं हो पाते, उन्हें नहीं करना चाहिए। रमेश तलवार साहब ने अभी एक प्ले किया, मुझे ओरिजिनल इंग्लिश का नाम याद नहीं आ रहा, हिंदी का में उसका नाम था दरिंदे, इप्टा के लिए किया था। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया उसे, मतलब वही साउथ अफ्रीका की कहानी रखी, वैसे ही करेक्टर, वही कपड़े पहनते हैं, इंग्लिश स्टाइल की, अंग्रेजी है, खाली हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश के बजाय हिंदी बोलते हैं। उनके नाम वैसे ही पीटर, जेम्स, मारिया, रोजी। तो मैंने रमेश तलवार साहब से पूछा, मैंने कहा रमेश साहब इनके नाम बदल दीजिए ना, ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिलेगी ऑडियंस की। ये क्या पीटर, अजीब सा लगता है। पीटर तुम खाने से पहले हाथ धोना पसंद करोगे, तो ये कुछ आर्टिफिशियल से नहीं। बोले क्या है, उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि क्या है, ये जो सिचुएशन है ना कोयले की खानों की, ये हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने कहा क्यों, गोवा में कोयले खाने बहुत है, तो झारखंड में। बोले नहीं, लेकिन जो टाइम पीरियड है ना, इसको आज के टाइम पीरियड में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। और अगर हम वही टाइम पीरियड रखते हैं तो उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती जो इनके यहाँ। तो इसलिए इसको उसी जगह रखना पड़ेगा, उसी टाइम फ्रेम में रखना पड़ेगा। उस जगह उस टाइम फ्रेम में रखने के लिए ज़रूरी है कि कैरेक्टर्स भी वही रहे। हम नाटक को हिंदुस्तान में ना लेके आए, खाली हिंदी में नाटक करें, लेकिन वहाँ का नाटक करें, वहाँ के माहौल के ऊपर नाटक करें। ये समझना बहुत बड़ी बात है, इतनी समझ होना बहुत अच्छी बात है। और किसी भी नाटक, किसी को भी नाटक को अडॉप्ट करने के लिए
इतनी समझ होना बहुत जरूरी है कि ये नाटक एडाप्टेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। हम शो करने जा रहे थे नागपुर। अच्छा, गए तो रिजर्व टिकट में थे, आप वापसी में आते हुए अनरिजर्व थे। वापसी में उन्होंने रिजर्वेशन कराई, हाँ जी करवाई हुई है, बोली हुई है, फलाने को कहा हुआ है, तो वापसी में पता चला हमें अनरिजर्व ली है। मैं, मेरे साथ वो बंसी तापर, हम लोग ऐसा लेटे हुए ट्रेन के अंदर अनरिजर्व में अपने बाथरूम के पास में छुछुरे हुए सर्दी में, कोई तैयारी करके गए नहीं थे हम तो। हमें लगता था रिजर्व है तो कंबल मिल जाएगा। वापसी में बैठे हुए तो मैंने देखा कि अम्मा जो है, एक अम्मा रोल करती थी गीता का, वो सबको, किसी को चादर उड़ा रही है, किसी को कंबल उड़ा रही है, किसी को जो है वो अपना हेल्प कर रही है। तो वो बंसी थापर ने कहा ये काम एक माँ ही कर सकती है। तो सुरमा आर्य जो उम्र में हमारे आसपास थोड़ी सी बड़ी है, वो हमारी अम्मा हो गई और आज तक पूरा इट्टा उसे अम्मा करता है। बहुत सारे हिंदी नाटक ओरिजिनल जो है गुजराती में करने के लिए हिंदी से ओरिजिनल कम नाटक मिलेंगे, मराठी से ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें चॉइस ज़्यादा मिलेगी। हिंदी में जैसे मोहन राकेश के प्लेज हैं, या शांति मल्होत्रा का एक नाटक है एक और दिन, हमने एकांकी किया था नरसिंह मोहन जी कॉलेज से, इफ्ता में उसे ट्रॉफी भी मिली थी। बहुत अच्छा प्ले है, फैमिली का नाटक है, उसे फुल लेंथ प्ले में अडॉप्ट किया जा सकता है। और एकांकी की स्क्रिप्ट मेरे पास है, मुझे ओरिजिनल मिली आज कि क्लासिकल में तो पीएल देशपांडे से बड़ा कोई राइटर हुआ ही नहीं। मराठी राइटर जो पीएल देशपांडे उतना ही बड़ा राइटर है जितना शेक्सपियर है। उनका प्ले शतरंज के बोले हम 50 साल से करते आ रहे हैं, बटाटा जी चाल, बल्कि बहुत सारे नाटक लिखे उन्होंने। बहुत ही उम्दा जो है वो प्ले राइट है। क्लासिक में मैं पीएल देशपांडे और सागर सरहदी, हिंदी में इन दो लोगों को बहुत मानता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सागर सरहदी ने कम लिखा, लेकिन लिखा बहुत अच्छा जो लिखा है। कंटेम्प्रेरी में देखिए रमेश उपाध्याय है, स्वदेश दीपक है और अशोक लाल है। बहुत अच्छा, मैंने उनका प्ले अभी एक मामूली आदमी इफ्ता के लिए ही किया था। अच्छे ये सब कंटेम्प्रेरी लोग हैं आज के समय में। सागर कदम जी का सवाल है कि आपको कोई प्ले पता है जो फिल्म और टेलीविजन में अडैप्टेड हो? फिल्म या टेलीविजन से अडैप्टेड हो? देखिए प्ले में तो बहुत फिल्में बनी, प्लेस में तो बहुत फिल्में बनी। जो पहले नाटक थे, जैसे धुंध बनी, जैसे इत्तफाक बनी, ये सब पहले प्लेस थे, ओरिजिनली नाटक प्लेस थे। और हॉलीवुड में बहुत बनी। और फिल्म पे एक नाटक मैंने अभी बनाया। एक फिल्म थी इगमिर बर्गमैन की ऑटम सोनाटा। इंग्रिड बर्गमैन ने उसमें एक्टिंग की थी और इगमिर बर्गमैन उसका डायरेक्टर था। ऑटम सोनाटा माँ बेटी कहानी है। उसे मैंने एक प्ले के रूप में अडॉप्ट किया अभी फिल्म से। वो फिल्म मैंने FTI में देखी थी, फिल्म इंस्टीट्यूट में देखी थी। और स्विस फिल्म है, इंग्लिश फिल्म नहीं है, सब टाइटल के साथ आती है। और ये कुछ मीठा हो जाए मैंने प्ले किया। सुधा चंद्रन और रिधिमा बेदी, राकेश बेदी की डॉटर है, वो अलग बात है, इत्तेफाक की बात है। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, राकेश बेदी की डॉटर है इसलिए अच्छी एक्ट्रेस नहीं, एक्ट्रेस है ही अच्छी। तो रिधिमा बेदी है उसमें, पेंटल है, अवतार गिल है और सुधा चंद्रन उसमें माँ का रोल करती है। बहुत अच्छा रोल किया था।
ऐसा एक तो मेरा ही एग्जाम्पल है जो फिल्म से प्ले पे अडाप्ट किया, बाकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको प्ले के पे अडाप्ट किया हुआ है लोगों ने। रॉन्च के मोरे और रॉन्ग नंबर एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें पेस है, जिसमें एक्टर करते करते हावने लगते हैं, इतना तेज चलता नाटक, और हंसते हंसते लोग पागल हो जाते हैं। और मैं खुद जितनी बार देखता हूँ, कितने हम लोग 48-49 शोज कर चुके हैं अब तक, हम 60-65 कर चुके होते हैं अगर ये लॉकडाउन ना होता। 12 शो हमारे लाइनअप थे फेलिसिटी थिएटर का, दिल्ली का। बहुत वो मैंने अडाप्ट भी किया मराठी से और मैंने डायरेक्ट भी किया। उसमें दिलनाज ईरानी है बहुत कमाल के रोल में, किशोर मर्चेंट है और राकेश बेदी है, रिद्धिमा बेदी है, राकेश और अवतार गिल तो है ही है, दिलनाज ने बहुत अच्छा, और राहुल बुच्चर खुद है बहुत अच्छे रोल में, मेरा बहुत ही फेवरेट प्ले है। Wrong Number is not a female monologue. Wrong Number is comedy with the 7 actors. It's a comedy of extramarital affair. It's a comedy of error also. It's not. I don't call it comedy of misunderstanding. I call it comedy of wrong understanding. आप किसी बात को गलत समझ लेते हैं, आप गलती से गलत नहीं समझ सकते। आपके सामने चीज़ ऐसी हो रही होती है जो गलत ही समझी जा सकती है, तो इट्स ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। थिएटर ग्रुप आपका शुक्रिया हम सबको यूँ साथ लाने का इस लॉकडाउन में। थैंक यू वेरी मच।